साथ। और आज हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक रिपोर्ट कार्ड क्या होता है उस पर। लक्ष्य ये है कि गांव का आखिरी व्यक्ति इसको सीख ले, समझ ले और खुद से ये कर सके। तो सर स्वागत है आप लोग का। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सामाजिक अंकेक्षण क्या है? आज से करीब 20 साल पहले गया में हमने मगध सुपर 30 की स्थापना की थी, जो समाज के पैसे पर ही चल रहा था, गरीब बच्चों के लिए आईआईटी एनआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जब पैसा समाज के लोगों ने दिया तो मेरे मन में ये बात आई कि उनको जानकारी होनी चाहिए कि इस पैसे का क्या हुआ, और हम साल भर उसको खर्च करते थे, उसका हिसाब रखते थे, और अंत में जब रिजल्ट आ जाता था आईआईटी का तो एक मंच पर हॉल में जो लोग देते थे पैसा, उनको बुला करके और पूरा रिपोर्ट दे देते थे, आमदनी इतना, खर्च इतना, और जो आउटपुट आया, आउटपुट था बच्चों का। ये बच्चे आईआईटी में खड़गपुर, कानपुर, मद्रास जहाँ भी पहुँचे वो बता देते थे। तो सब लोगों को लगता था कि हमारा पैसा जो है वो हमको बताया जाता है कि इस पैसे का खर्च क्या हुआ है, और आउटपुट दिया जाता था, सिर्फ कागज़ पर ही लिख के नहीं। आउटपुट मतलब हुआ बच्चे जो सामने आपके खड़े हैं, और बच्चों में से हम नाम बताते हैं कि 1 साल पहले ये फलाने गांव के थे, बहुत गरीब थे, नहीं पढ़ पा रहे थे, और आज जब हमने उनको पढ़ाया है तो वो कहाँ पहुंच गए हैं। ये आउटपुट है, विकास जिसको कहते हैं। ये है एक साधारण बात, साधारण आम आदमी को समझने के लिए, और उसी में निष्कर्ष भी निकलता था कि हम इसको चालू रखेंगे। तो अगले साल के लिए फिर रिजॉल्व हो जाता था कि ये काम होगा। उसी तरीके से सरकार में भी जो पैसा लगता है, समाज का पैसा लगता है, सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, तो आम आदमी को भी उतना ही हक है सरकार में खर्च हो रहे पैसे का इस्तेमाल करने का। कैसा इस्तेमाल हुआ, उससे जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ये हक है आम आदमी को पूछने का। वो रिपोर्ट कार्ड है। तो सोशल ऑडिट और रिपोर्ट कार्ड के बारे में इतनी बात समझ में आ रही है। जो हमारा ये बताता है कि कितने बजट उपबंध हुए, कितने खर्च हुए, और ये खर्च का रिपोर्ट कागज में क्या हुआ। लेकिन जब हम सामाजिक अंकेक्षण पर जाते हैं तो वो जनता, वो उपभोक्ता जो कि वास्तविक लाभार्थी है, वो हमको बताती है कि जिस लाभ के लिए सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह वास्तव में उसको मिला है कि नहीं मिला है। वह लाभार्थी ही बता सकता है, या जो प्रभावित व्यक्ति है वो बता सकता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम यह कहें कि किसी योजना के तहत एक गरीब को 10 केजी अनाज मिलना चाहिए, सरकारी में देखेंगे तो उसको 10 केजी अनाज दे दिया गया, वो रिपोर्ट भी आ जाती है, वो लिखित भी रहता है। लेकिन जब हम जनता के पास जाते हैं तो वो बताता है कि नहीं 10 नहीं, हमको इसके बदले 8 मिला, और इतने पैसे मुझे नहीं देने थे, इतने पैसे हमसे लिया गया। तो यह रिपोर्ट कार्ड हमको जनता ही बताएगी, जनता ही अंकेक्षण करके बताएगी कि जो वास्तविक सरकार का लक्ष्य था वो प्राप्त हो रहा है या प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसी तरह अन्य योजना, जैसे कि आज हम जल नल का भी उदाहरण ले सकते हैं। सरकार बताती है कि काफ़ी पैसे हम जल नल पर खर्चा कर रहे हैं, लेकिन उस जल नल का पानी पीने लायक है कि नहीं है, वो उस गांव तक उस व्यक्ति को मिला है कि नहीं मिला है, जिसके लिए सरकार ने इतने पैसे खर्चा कर दिए, यह हमारा उपभोक्ता ही बता सकता है। यह मोटा मोटी सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं वास्तविकता या वास्तविक उपलब्धि की तुलना करना आम नागरिकों के द्वारा, आम उपभोक्ताओं के द्वारा ही समाज। इसका मतलब ये है कि जैसा जो उदाहरण सर ने दिया और जो आप बोल रहे हैं कि एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल है, जिसमें जनता ये बताती है कि भाई जो सरकार की संस्था है या सरकारी कर्मचारी है या जो एमपी है, एमएलए है, ये सही में हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं, और जो काम इन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर हुआ कि नहीं। इसका एक मॉडल है जिसके ऊपर की ग्राम सभा, मोहल्ला में आ रहा है कि सामाजिक अंकेक्षण सरकारी संस्थान या सरकार या नेता या मंत्री या किसी अधिकारी या किसी स्कीम का
जनता के द्वारा किया गया अंकेक्षण है, जनता का साक्ष्य जन भागीदारी और पार्टिसिपेटिव मॉडल है, जिसमें कि गांव का अंतिम व्यक्ति, मोहल्ले का अंतिम व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है कि सरकार की इस संस्था का, इस स्कीम का मुझे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखना होगा कि क्या सामाजिक अंकेक्षण सरकार के द्वारा फंडेड या किसी सरकारी संस्थान के द्वारा होना चाहिए या समाज के द्वारा। कि अंकेक्षण केवल सरकार का ही काम है करना। मेरी अपनी समझ है कि अंकेक्षण जनता को भी करना चाहिए और वो उसका हक है करने का, क्योंकि अगर आप कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी देखेंगे तो संविधान में जो अमेंडमेंट्स हुए थे 72nd 73rd अमेंडमेंट, उसमें भी ये दिया हुआ है। और जैसा कि आज चर्चा में जानकारी हुई, सबसे पहले तो समाज ने ही अंकेक्षण किया था, टिस्को का है जो शायद इस देश में सबसे पहले अपना अंकेक्षण किया था कि हमारे जिनको हम लाभ पहुंचा रहे हैं वो इस लाभ से कितना संतुष्ट हैं। तो अब रही बात कि जो हमारे ऑफिसर हों या जनप्रतिनिधि हों, उनसे भी उनको भी हम मौका दें समझने का कि जो दायित्व उन्होंने लिया था, जो प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे, वो किस हद तक पूरा किए गए हैं। और ये समाज करे तो बहुत सुंदर व्यवस्था होगी, न कि केवल सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपस में जो अपने इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। तो उससे बेहतर होगा कि या कम से कम एक और मेथड हो कि समाज कर सके इसका अंकेक्षण। मुझे एक उर्दू का तू ही साहिब तू ही मुसरिफ ठहरे, अकरबा करे मेरे कत्ल का दावा किसने। आपके बात से मुझे वो याद आया कि एक्चुअल में सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक रिपोर्ट कार्ड सरकार के द्वारा फंडेड या किसी सरकारी संस्थान के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सरकार का ही अंकेक्षण कर रहे हैं। अगर उसमें सरकार का पैसा या सरकार की कोई संस्था इन्वॉल्व होगी तो मुझे नहीं लगता असलियत सामने आएगी। वैसे ये बात पे आप ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल सकते हैं। ऐसा है कि जब सीएजी के द्वारा ऑडिट होता है तो उसमें भी यह प्रावधान है कि कुछ भौतिक सत्यापन किया जाए, लेकिन वो लिमिटेड है। उतना उनके पास में क्षमता भी नहीं है कि वो उतना कर सकते हैं। जब तक लाभार्थी की सहभागिता नहीं होगी किसी भी अंकेक्षण में, तब तक यह सुदृढ़, मजबूत और सही नहीं होगी। दूसरी बात ये हो जाती है कि हमारी कार्यपालिका, विधायिका सब जनता के प्रति दायित्व रखती है, तो उनके उत्तरदायित्व का जांच करना वो जनता ही कर सकती है कि जो मेरे प्रति जो वो जवाबदेह है, उन्होंने अपने जवाबदेही को कितना निभाया है। जैसे कि एक विधायक रहते हैं तो उन्होंने जो हमसे वादा किया था, जो उनका मैनिफेस्टो था, अब 5 साल के बाद उसने उसमें कितना काम किया है उस क्षेत्र में, वो वहाँ की जनता बताएगी। ये उनका रिपोर्ट कार्ड होगा जनता की तरफ से, जो सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। ये सरकारी संस्थाएं पूरी तरह नहीं कर सकती है। मैं संस्था में काम किया हूँ, मैं जानता हूँ कि कितना दूर तक वो जा सकते हैं, जाते हैं जहाँ तक संभव होता है जाते हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं जहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। हमको समाज के अंतिम छोर में जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए लाभ, वो किस तरह। एक बार एक मीटिंग हुई थी मेरे रिटायरमेंट के बाद एजी के ऑफिस में, एजी के ऑफिस में, तो वहाँ सबों की राय ली जा रही थी बहुत से विषयों पर। मैंने एक छोटी सी बात रखी उसमें जिसको तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया, और वो बात थी, मैंने कहा कि जब बजट आपको मिल जाता है तो आप बजट का एक्सपेंडिचर के साथ तुलना करते हैं कि ये बजट एक सही खर्च हुआ या नहीं खर्च हुआ। मेरा क्वेश्चन उसके पहले से है, ये बजट बनता कब है? जब सरकार चुन करके आ जाती है तो बजट पेश करती है, तो हम ये क्यों नहीं देखें कि ये बजट प्रॉमिस के अनुसार बजट बना है, या प्रॉमिस के बाद जब इलेक्शन जीत गए तब बीच में कुछ घटनाएं हुई, राजनीतिक
जिसको लेकर के आपने बजट को ही बदल दिया। प्रॉमिस आपने कुछ और किया था, बजट कहीं और चला गया। तो ये भी जो है इसका अंकेक्षण होना चाहिए कि हमने जो प्रॉमिस माना था उस पर बजट बना है या ये बजट किसी और चीज़ पर बन गया है। और अगर और चीज़ पर बन गया है तो अकाउंटेंट जनरल का जो ऑफिस है ये क्यों नहीं इसको देख सकता है, यद्यपि कि वो सरकारी विभाग है, क्यों नहीं देख सकता है। ये ऑब्वियसली तुरंत उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारा काम बजट को देखना है कि बजट के अनुसार खर्च हुआ है कि नहीं। सर, इसमें आपती है हमारे कार्यों के, सरकार के कार्यों को यह देखने की जरूरत है, यह समझ। सर जो बात कर रहे थे, जो होना चाहिए निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि इतने लुभावने नारे देकर लोग सुन लिए जाते हैं, आ जाते हैं। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जो आप नारा दिए हैं, जो आपने जनता से वादा किया है, उसके लिए आप उत्तरदायी हैं। आप उसी के अनुरूप बजट क्यों नहीं बनाते हैं, यह जानना चाहिए और इसका अंकेक्षण तो होना ही चाहिए। अब निकलता है नागरिक रिपोर्ट कार्ड। देखिए, चुनाव में नागरिक वोट देता है। ये वोट एक अंक है जो वो अपने नेता को देता है और उस अंक पे आधारित होकर पास और फेल, जैसे विद्यार्थी परीक्षा देता है वैसे नेता 5 साल बाद परीक्षा देता है। तो वहीं से एक शब्द निकल के आ रहा है कि नागरिक रिपोर्ट कार्ड। जो हर नेता अपना रिपोर्ट कार्ड खुद ब खुद इशू करता है, वो क्यों इशू करेगा? हम लोग परीक्षक हैं, हम बताएंगे कि कौन सा नेता, कौन सा विभाग कितना अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। नागरिक रिपोर्ट कार्ड में जैसा सर बताया कि ऑडिट का एक फिनेंशियल ऑडिट का एक लिमिटेशन होता है, सामाजिक का नहीं। तो सुझाव जो दिया जा रहा है वो ये है कि हर ग्राम सभा में, हर मोहल्ला सभा में अगर 6 महीने में एक बार अपने जनप्रतिनिधि या अपने जो सरकारी कर्मचारी जो डायरेक्टली पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसको हर 6 महीने में एक बार अंकेक्षण क्यों नहीं किया जा सकता कि आपने क्या वायदा किया था, वो वायदा 5 साल में पूरा करना था तो 6 महीने में कितना हुआ, साल भर में कितना हुआ, 1.5 साल में कितना हुआ। ये जो तरह की मीटिंग होगी, भले ही वो प्रतिनिधि नहीं आए, मगर आपस में बैठ के जो चर्चा हो और इस पे एक रिपोर्ट कार्ड इशू किया जाए जिसको कि बकायदा छपवाया जाए कि भाई ये इन्होंने ये वायदे किए थे और इसमें ये हमको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। ये होता है नागरिक रिपोर्ट कार्ड। इसको उदाहरण के साथ आगे भी समझेंगे, बट अभी अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने चर्चा देख लिया कि इसको करना किसने है, क्या करना है। अब कुछ उदाहरण के द्वारा समझा जाए कि नागरिक रिपोर्ट कार्ड और सामाजिक अंकेक्षण से समाज पे क्या क्या प्रभाव आज तक पड़ा है और कैसे इसको अब आगे हर ग्राम में पहुंचाया जा सकता है। सर, अभी तक बिहार में कौन कौन सा ऐसा बढ़िया उदाहरण है? एक तो जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड है, उसके बारे में आम लोग जानते भी होंगे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने उसका अंकेक्षण किया था। वो एक सामाजिक संस्था है जो एक मुद्दा पर आ करके अंकेक्षण करके दिया और वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। आज भी वो मुद्दा बीच बीच में रेफर्ड होता रहता है। तो ये सब, लेकिन वन इन मेनी टाइप ऑफ केसेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है तो करना ये होगा कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हॉल फिक्स किया जाए, जिस हॉल में 6 महीने पर एक बार हमारे जो एमएलए हैं और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अगर 1 या 2 हॉल फिक्स कर दिया जाए तो एक मीटिंग बुलाई जाए आम लोगों की और वो पूरा लिस्ट लेके लोग आएँ असेंबली में क्या क्या उस एमएलए ने डिबेट किया है, क्या क्या बातें कही हैं और क्या प्रॉमिस करके वो वोट ले गए हैं, प्लस उनकी जो पार्टी है वो। तो पार्टी का भी जो प्रॉमिस है और एमएलए का भी जो इंडिविजुअल प्रॉमिस है, वो दोनों मिला करके रखा जाए और उनको कहा जाए कि आप आइए और अपनी बात बताइए कि आपने असेंबली में क्या क्या किया इन प्रॉमिसेस के लागू होने के लिए। आप ये बात अगर होने लगे तो ये एक सोशल ऑडिट हो जाएगा, जो प्रश्न होगा और वहीं पर बात भी हो जाएगी कि जो प्रॉमिस आप सोच रहे हैं कि आपने कर दिया, हो सकता है नहीं पूरा हुआ हो, तो जानकारी तो होगी। इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो हम लोग जनप्रतिनिधि तक हैं,
यह रिपोर्ट कार्ड हम हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, पंचायत पदाधिकारी हैं या क्या नाम है प्रखंड के पदाधिकारी हैं या जिला के पदाधिकारी, मुखिया हैं वो पंचायत, तो वो सबों का जनता तैयार कर सकती है कि वो जब उनकी पोस्टिंग हुई उनको क्या करना था, उन्होंने क्या किया, उनका सीआर रिपोर्ट लिखा जाता है। लेकिन जब जनता के द्वारा उनका सीआर रिपोर्ट लिखा जाएगा, वो पब्लिश होगा सामने में, तो उनको बायां दायां करना बहुत मुश्किल होगा। जनता को इतना जागरूक होना पड़ेगा कि एक जिला पदाधिकारी का क्या कार्य है और उसको हम कैसे देख सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए था, क्या उन्होंने नहीं किया। यह बातें जब आएगी, ये जब सरकार के पास में जाएगी, तो सरकार भी सजग होगी, जनता तो सजग होगी। ये जो आप एसीआर की बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी, ये बहुत अच्छा मेथड है पब्लिक सोशल ऑडिट का, कि एक ऑफिसर जो काम करके निकल गया, मैं भी जैसे किसी जिले में एसपी था, तो जनता क्या सोचती है मेरे बारे में, ये थोड़ा चूँकि सेंसिटिव पर्सन था इसलिए ये मैं मॉनिटर करता था। बट आम ऑफिसर्स को मैंने देखा है, वो चाहे छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, वो चिंता ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने बॉस की चिंता करते हैं कि मेरा बॉस प्रसन्न अगर है तो समाज जो है उस जगह का, उस जुरिस्डिक्शन का, उसकी चिंता वो करते ही नहीं है। मिलना नहीं है, बात नहीं करना है, समस्या सुननी नहीं है, तो आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है लेकिन आपको चिंता नहीं है उसकी। ये चीज़ डेवलप करने लगेगा और जैसे ही डेवलप करेगा तो सोशल ऑडिट के माध्यम से प्रशासन होना शुरू हो, जो आजकल ये शब्द प्रचलित हो गया है, सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा स्तंभ होगा ये, जब ऑफिसर को चिंता होगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और इसको ओपनली बोला जाए, समूह में बोला जाए कि दिस इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। ये अभी एक उदाहरण के तौर पे सामाजिक अंकेक्षण कैसे होता है मैं आपको बता। हम लोगों ने एक बिहार बिजली पे सामाजिक अंकेक्षण किया था। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले केंद्र सरकार का जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है, उसका एक फैसला सोशल मीडिया के माध्यम से पटना के लोगों तक पहुंचाया कि भाई कौन सा राज्य कितने रुपए में बिजली खरीदता है और कितने रुपए में बेचता है। लगभग 1-1.5 महीना हम लोगों ने, उस समय कोविड का काल था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक मैसेज पहुंचाया। फिर हमने बिहार की, पटना की जनता से 4 सवाल पूछा था। पहला, क्या जो देम पे आपको बिजली मिल रही है और दूसरे राज्यों में जो बिजली मिल रही है उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या 1912 जो बिजली वाली सर्विसेज है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार बहुत महंगे दर पे बिजली खरीदती है? तीसरा सवाल था। और सबसे आखिरी जो सवाल था, आप बिहार के बिजली विभाग को कितना अंक देना चाहेंगे? तो चूंकि वो गूगल के माध्यम से हो रहा था तो उसमें 0 नहीं होता, 1 2 3 4 5 5 अंक होते हैं। आप विश्वास कीजिए 64,000 लोगों ने लगभग उसमें वोट दिया था, और वोट देने के बाद उसमें बिहार सरकार, 99% लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ वोट दिया कि ये महंगी बिजली खरीदते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का कागज था ये महंगा बिजली बेचते हैं दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में। और तीसरा था कि 1912 से संतुष्ट नहीं। और नंबर 99% लोगों ने, 3% लोगों ने कुछ अच्छा नंबर दिया था, बाकी 97% लोगों ने, उन्होंने 1 नंबर दिया था, मतलब लोएस्ट स्कोर किया था। यानी नागरिकों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके अनुसार से बिहार सरकार। फिर 14 फरवरी 2022 को, जिस दिन कोविड प्रोटोकॉल का आखिरी दिवस था, उस दिन जन सुनवाई करवाई गई थी बिहार विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखी थी। और अब आप देखेंगे तो धीरे धीरे बिजली का दाम नीचे की तरफ जा रहा है। ट्रांसमिशन लॉसेस, जो सामाजिक अंकेक्षण जब होता है तो बहुत सारे लोग, जनता बोलती है, तो उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन लॉस है। जहां 8% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 15% बिहार सरकार अलाउ करता है, यहाँ 22% से 45% तक क्लेम कर लेते हैं। अब आप देखिएगा कि ट्रांसमिशन लॉस भी बिहार का रिड्यूस हुआ है और बिजली के दाम में भी हल्की सी जो घटाया गया है। तो ये था सामाजिक अंकेक्षण। अब इसी तरीके से हम लोग किसी भी विभाग का सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं। उस विभाग से रिलेटेड 4 सवाल पैदा करेंगे। अभी मैं पूछूंगा सत्येंद्र जी से, जैसे
उदाहरण के तौर पे हमको पुलिस का सामाजिक अंकेक्षण करना है, हम पूछेंगे भाई 90 दिन में कितना एफआईआर डिस्पोज हो रहा है, एफआईआर लिखवाने में कितनी सुविधा आपको है कि असुविधा है, मतलब अब उस विभाग से आपके यहाँ जब कोई पुलिस वाला आता है, रेड आता है, तो क्या वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है, वो सीजर लिस्ट साइन करवाता है, नहीं, इस तरह के कुछ टेक्निकल सवाल है, उस पे हो सकता है। इसी तरीके से नल जल योजना है या बहुत सारी योजना है जिसपे सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा, मोहल्ला सभा कर सकती है। और जैसा अभयानंद सर ने बताया कि नागरिक जो मुखिया हो या एमएलए हो या एमपी हो, उसको हर 6 महीने में ये याद दिलाना जरूरी है कि आपने क्या वायदा किया था, और उसके लिए ये समाज की जो सभा है जिसमें उससे प्रश्न पूछा जा सके खुले मंच पे कि आपने ये वायदा किया था, क्यों नहीं किया, ये बहुत आवश्यक है। तो सत्येंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिसमें कि सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है? वैसे तो हम लोग बजट से शुरू करके किसी विभाग का कर सकते हैं, लेकिन जो जनता से ज्यादा गरीब तबके के जनता से, सारे मुद्दे जनता से ही रिलेटेड हैं, लेकिन गरीब तबका का जनता जो ज्यादा प्रभावित होता है, उसमें सबसे ज्यादा खाद्यान्न आता है, शिक्षा आती है। जब हम खाद्यान्न की बात करते हैं तो सरकार की जो योजनाएं हैं, पहले तो जनता को ये मालूम नहीं होता है कि इसके तहत हमको क्या देना है और क्या नहीं देना है। एक वो प्रचार प्रसार नहीं होता है जो कि होना चाहिए जनता को, हमको क्या मिलना चाहिए और उसके एवज में हमको फंड देना, पैसे देने हैं या नहीं देना है, उसके बाद कितना मिलना चाहिए। फिर डीलर का रिपोर्ट कार्ड जनता उससे पूछना चाहिए कि भाई ये डीलर हमको सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो सबसे नीचे, सबसे लोएस्ट स्तर से हम लोग ये शुरू कर सकते हैं। दूसरा आता है एजुकेशन, हम शिक्षक दे रहे हैं, स्टूडेंट दे रहे हैं, उसके लिए मिड डे मील का व्यवस्था हमने किया है, लेकिन कितना आउटपुट है, क्या वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वहाँ का लाभार्थी वर्ग ही बताएगा। वो जब बताएगा, सर इसमें ज्यादा बताएंगे, सर उस फील्ड से काफी ताल्लुक रखते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं नल जल का ऑडिट होना चाहिए या हर किसी चीज का वो ऑडिट होना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन है कि नहीं है। जो अभयानंद सर, आप इस पे ज्यादा बढ़िया बोल पाएंगे, आपका तो नारा ही है चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार। तो आप भी बताइए कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जस्ट इंट्रोडक्टरी। बाकी तो डिटेल वीडियो हर चीज पे कैसे होगा आएगा, मगर आज चूंकि इंट्रोडक्शन है तो हम लोग एक लिस्टिंग कर रहे हैं। आप लोग भी अपने सुझाव दीजिए कि कौन कौन सा विभाग गांव सभा में या मोहल्लों में ऐसा होना चाहिए जिसका कि सामाजिक अंकेक्षण हम लोगों को करना चाहिए। दो जो सबसे बड़े विभाग हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये अफेक्ट करता है लास्ट मैन को, और इस दोनों विभाग पे बहुत डिटेल्ड सोशल ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट समाज पर बहुत दूर तक पड़ता है। ऐसे तो अगर आप कौन कौन की बात कीजिएगा तो जहाँ जहाँ जिस जिस विभाग में सरकार का पैसा खर्च हो रहा है वो सब इंक्लूडेड हो जाएगा, लेकिन मेरी अपनी समझ है कि शुरुआत होनी चाहिए शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अगर ऐसा एक हम लोग स्वप्न देखें कि हर गांव में एक हमारी संस्था हो सामाजिक अंकेक्षण की, जो उस ग्राम सभा से लिंक हो, उसको कुछ प्रश्नावली बना के दी जाए और वो स्वतः वॉलंटरी तरीके से उस विभाग के ऊपर गांव के लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू ले ले, जवाब ले ले और ये कर ले, उसको अगर हम लोग कंपाइल करें तो इसका मुझे लगता है मेजर इम्पैक्ट पड़े। या गांव में हर 3 महीने बाद एक बार ग्राम सभा की मीटिंग हो जाए, वहां के लोकल यूट्यूब चैनल वालों को बुला ले और गांव का हर व्यक्ति खुलेआम खड़े होकर के अपने समस्याओं के बारे में, अपने सरकार के अचीवमेंट के बारे में, सरकार के फेलियर के बारे में, मुखिया के फेलियर के बारे में, एमएलए के फेलियर के बारे में, एमपी के फेलियर के बारे में अगर चर्चा करे, लोकल यूट्यूब चैनल उसको रिकॉर्ड करे, तो ये भी तो एक तरह का सामाजिक अंकेक्षण है। आपने जो दूसरा सुझाव दिया है वो सही सुझाव है, क्योंकि ग्राम सभा को ये दायित्व संवैधानिक दिया गया है, जो हमने पहले भी कहा 72nd एंड 73rd अमेंडमेंट में। उसके माध्यम से अगर एनर्जाइज किया जाए ग्राम सभा को हर जगह के, तो ये डेटा निकल के आएगा हर पंचायत से, और वो पंचायत से जो भी डेटा आएगा उसको अगर हम सिस्टमैटिकली प्रोजेक्ट कर सकें
इस एरिया में ये स्थिति है शिक्षा की और स्वास्थ्य की, तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा विच इज़ पॉजिटिव इन द सेंस कि वो बताएगा कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। सत्येंद्र जी, आप ऑडिटर थे, आप एक बात समझिए, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आज हमारे ग्राम सभा में चर्चा हो रही है नल जल योजना पे। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ से बिहार के हर ग्राम सभा में एक दो व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेज दी नल जल योजना के बारे में, और उस नल जल योजना में ग्राम सभा में जो भी डिस्कशन हुआ उसका यूट्यूब चैनल में लोकल प्रचार प्रसार हुआ, और एक रिपोर्ट बन के सामने आ गया कि भाई नल जल के बारे में इस 4 सवालों पे इस ग्राम सभा ने ये जवाब दिया। 4 सवाल 5 सवाल बहुत होता है, उस पे आ जाएगा। और उसको फिर एक जगह अगर हम इकट्ठा करें तो क्या ये सामाजिक अंकेक्षण लोकतंत्र को स्थापित करने में और लोक को तंत्र पे हावी करने के काम आएगा? ये निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य ये है कि लोक तंत्र पे हावी हो, तंत्र लोक पे हावी ना हो। निश्चित रूप से जब लाभार्थी वर्ग एक जगह बैठ के समीक्षा करेंगे, बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है, और ये इस योजना के तहत जब हम प्रश्नावली भेजेंगे कि इस योजना के तहत आपको ये सुविधा मिलनी थी, मिली या नहीं मिली, उसका जो वो आंसर आएगा, उत्तर आएगा वहां से, तो हम लोग इसको प्रसारित करेंगे, सरकार को भी देंगे कि देखिए आपका जो खर्चा हुआ है, जो भारत की संचित निधि से आप खर्चा किए हैं, उस खर्चा का देखिए रिजल्ट क्या है। आम जनता आपको ये नंबर दे रही है, तो उसमें सुधार होगा। और इससे क्या होगा ना कि जो हमारा सरकारी तंत्र है वो सचेत रहेगा, वो भागेगा नहीं, जनता के प्रति जवाबदेह है, उसको ये बात समझना होगा। साथियों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी चर्चा बहुत है। संपूर्ण स्वराज एक नारा था। अगर लोकतंत्र को सही में स्थापित करना है और तंत्र के ऊपर लोक को हावी नहीं होना चाहिए और तंत्र को लोक के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, ऐसी सिचुएशन अगर बनानी है तो हमें बिहार में एक ऐसा संगठन खड़ा करना है जिसका हर ग्राम सभा में पहुंच हो। और वो ग्राम सभा में, जैसे मान लीजिए आज हमने एक संगठन खड़ा किया पूरे बिहार का, और आज हम सोचते हैं कि नल जल योजना या बिहार पुलिस या लैंड रिफॉर्म या रेवेन्यू या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हमको अंकेक्षण करना है, तो वो हर ग्राम सभा में अंकेक्षण हो जाए, वहां के लोकल यूट्यूब चैनल में चलने लग जाए, और एक सेंट्रली हम डेटा कंपाइल कर सके और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख सके कि भाई इस योजना, इस अधिकारी, इस नेता, इस प्रतिनिधि, इस अधिकारी के बारे में समाज का ये सोचना है। और समाज की सत्ता लोकतंत्र में हमेशा भारी रहती है, और समाज की सत्ता को अगर लोकतंत्र में स्थापित करना है, संजीव जी, सोचना नहीं, ये वास्तविकता है। ये जनता बताएगी कि इस योजना की ये वास्तविकता है, जिसको सोचना वास्तविकता है। बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर समाज से जब वास्तविकता क्षण के बाहर आने लग जाएगी, किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में, किसी भी अधिकारी के बारे में, किसी भी पॉलिसी या जो प्रोग्राम के बारे में, तो वो सरकार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार मिड कोर्स करेक्शन कर सकती है, जनप्रतिनिधि मिड कोर्स करेक्शन कर सकता है, जो अधिकारी है वो अपने आप को मिड कोर्स करेक्शन कर सकता है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। उसको हमेशा ये डर सताएगा कि कोई है, समाज है जो मेरे ऊपर नजर बना रहा है, जो लोकतंत्र का मूल है। मेरा ऐसा बिल्कुल आप सही बोला कि ये सही में होगा। मैं आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क इस पे चाहूंगा सर। जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, सोशल ऑडिट कोई ऐसा नहीं है कि नायाब कॉन्सेप्ट है, पहले से था, लोगों ने किया है इसको, लेकिन वो छिटपुट हुआ है। ऑडिट होता रहता है, लेकिन वो ऑडिट हमेशा सरकार के द्वारा किया जाता है। समाज के द्वारा ऑडिट किया जाए और उसकी एक व्यवस्था हो कि वो ऑडिट को करके और तब उसको हम प्लेस कर सकें समाज में ही, तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा और वो कानूनी भी होगा, संवैधानिक होगा। पहले भी मैंने कहा है, उसको कर देने से हमेशा, जैसा सत्येंद्र जी ने कहा कि हर ऑफिसर को और हर जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, उसको यह आभास होता रहता है कि
इतनी आंखें मुझे देख रही हैं और उस पर रिपोर्ट मेरा मूल्यांकन हो रहा है जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग इसको वीडियो कंक्लूड करते हैं। समाज जिस दिन जागृत हो जाएगा, बिहार एक बहुत ही प्रबुद्ध धरती है, यहाँ के लोग राजनीतिक तौर पे बहुत सजग रहते हैं। जिस दिन हर गांव में हमारी संगठन खड़ी हो गई, हम लोग ये करेंगे और इससे करप्शन का आमूल चूल नाश हो जाएगा। मुझे याद है अभयानंद सर बहुत बार ऐसा बोलते रहते हैं कि जिस दिन समाज ये रिपोर्ट देने लग गया कि किस अधिकारी के पास कितनी गाड़ी है और किस अधिकारी के पास किस गांव में किसके नाम से कितनी संपत्ति है, उसी दिन बिहार में करप्शन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सभी लोग की सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हमारा लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े ताकि हम इसको एक समाज के द्वारा स्वचालित करप्शन को रोकने का एक हथियार बना सकें।